दोस्तों आज 12 जून 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मंत्रालय कर्मचारियों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी करवाने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि बोर्ड के कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है। इन प्रकरणों को छोड़कर गैर विवादास्पद पदों के लिए डीपीसी कराई जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने भी अपना टाइम टेबल घोषित कर दिया है। अब स्कूल स्तर की करीब सभी परीक्षाओं का शेड्यूल तय हो चुका है। हालांकि छात्रों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती टाइम मैनेजमेंट की होगी, क्योंकि कुछ परीक्षाओं के बीच क्लैश भी हो रहा है। NIOS एग्जाम के साइंस के पेपर जेईई मेन व नीट के आसपास ही हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला सामने आया है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर धर्मेंद्र पटेल ये भी नहीं बता पाया कि देश के राष्ट्रपति कौन है। धर्मेंद्र शादी समारोह में डीजे बजाने का काम करता है। पुलिस की गिरफ्त में कोर्ट के आदेश के बाद SCF भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। तमिलनाडु में आई नीट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में अदालत ने कहा है कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रदेश के महात्मा गांधी विद्यालयों में साक्षात्कार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई तारीखों से शिक्षकों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जिन तारीखों में साक्षात्कार रखा गया उन तारीखों में बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने 169 महात्मा गांधी विद्यालयों में साक्षात्कार के लिए 15 से 19 जून तक साक्षात्कार लेने का कार्यक्रम घोषित किया है। CBSE के सभी रीजन में 10वीं 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है। मार्च तक हुई परीक्षाओं की कॉपियां जांचने के लिए बोर्ड ने 3000 स्कूल का चयन किया है। अलबत्ता परिणाम 1 से 15 जुलाई को होने वाली बकाया परीक्षाओं के बाद ही निकलने की उम्मीद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में देने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। आपको बता दें, संक्रमण के कारण CBSE ने 18 मार्च के बाद की सभी शेष परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। अब ये परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेंगी। श्री गंगानगर जिले में एक शिक्षक को अपने आप को शिक्षक संघ अध्यक्ष बताने वाले छात्र द्वारा 74,000 का चूना लगाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, शिक्षक के खाते से ऑनलाइन ठगी का यह 6वां मामला सामने आया है। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों को 13 मार्च को बंद कर दिया गया था। विद्यालय बंद होने के कारण बालकों को मिलने वाला पोषाहार भी बंद था। RPSC शिक्षक फोरम के जिला अध्यक्ष ने बताया कि फोरम द्वारा कोरोना काल के प्रारंभ से यह मांग की जा रही थी कि सरकारी विद्यालयों में MDM के अंतर्गत रखे खाद्यान्न पर पहला वहाँ पढ़ने वाले बालकों का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की साल 2020 की रैंकिंग में संपूर्ण संस्थान श्रेणी में IIT मद्रास को प्रथम, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को द्वितीय और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए प्रधानाध्यापक के 106% व व्याख्याता के 14% ही अवसर। शिक्षक संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री गहलोत, शिक्षा मंत्री व निदेशक को पत्र लिखकर सौंपा ज्ञापन। 2 किलोमीटर दूर वाले 5वीं तक के स्कूल अब 8वीं में क्रमोन्नत होंगे। नए प्राथमिक स्कूल खुलने से और बढ़ेंगी सुविधाएं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव मांग लिए। गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी अब स्कूलों को मंजूरी। मत्स्य यूनिवर्सिटी से जुड़े अलवर जिले के सभी B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, LLB व MLL पाठ्यक्रमों के नियमित पूर्व छात्र एवं बकाया प्रश्न पत्र की परीक्षा, 2019 के परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा, 2020 के आवेदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बिना विलंब शुल्क के 12 से 21 जून तक और 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 22 से 26 जून तक भरे जाएंगे। विश्वविद्यालयों की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को सभी यूनिवर्सिटीज के कुलपति रजिस्ट्रार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी यूनिवर्सिटी में निर्णय लिया गया कि UG PG के जिन विषयों में छात्रों की संख्या कम है उनका पेपर पहले होगा, यानी 1 से 5,000 छात्रों की संख्या वाले पेपर पहले होंगे। वहीं कोरोना की वजह से सत्र भी लेट हो सकता है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी 9 जुलाई रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षण सत्र 2020-21 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण करने के लिए पुस्तक वितरण व्यवस्था 11 जून से शुरू हो जाएगी।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हैंड सैनिटाइजेशन के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र को 200 से 300 रुपए दिए जाएंगे। इसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार 6,201 परीक्षा केंद्रों पर करीब 18 लाख रुपये खर्च होंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या करीब 20 लाख है। इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को वैज्ञानिक बनने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चों में सृजनात्मक और नवाचारी सोच विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना चलाई जा रही है। यदि आप इस योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं, इस योजना में नगद 10,000 रुपये की राशि कौन जीत सकता है और इसी के साथ में कौन कौन इसके अंतर्गत पात्र हैं और छात्र की आयु सीमा क्या होना निर्धारित है और इसके अंतर प्रोजेक्ट जमा कराने की शर्त क्या है, इससे सहित तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से इस योजना की संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। इस कारण आगामी सत्र नियमित करना हम सब के लिए बड़ी चुनौती है। EWS के अभ्यर्थियों ने ई प्रमाण पत्रों की अवधि को 6 माह तक बढ़ाने की मांग उठाई है। आपको बता दें, राजस्थान बेरोजगार संघ की तरफ से कहा गया कि सरकार ने वाहनों की RC ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि बढ़ाई। इसे देखते हुए EWS प्रमाण पत्रों की वैधता को भी 6 माह बढ़ा देना चाहिए। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2020 तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पद पोर्टल पर किए जा सकेंगे। आपको बता दें, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जिला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ निर्धारित अवधि में भारत सरकार को भिजवानी होगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा होगा और इसके अतिरिक्त गतिविधि नहीं समझा जाएगा। आपको बता दें, 21वीं शताब्दी में ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान किरण रिजिजू बोल रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का एक अहम पार्ट होगा। 7 साल पहले हुई पंचायत राज विभाग में LDC भर्ती 2013 खाली पड़े 10,029 पदों को भरने के लिए बेरोजगारों ने ट्विटर पर अभियान चलाया है। इस पर 1 लाख से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा बोले, विद्यार्थियों के घर पहुंचेगा लॉकडाउन और ग्रीष्म अवकाश की अवधि का खाद्यान्न। HRD मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने रखी थी मांग, 25 जून से पहले होगा खाद्यान्न का वितरण। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर अतिरिक्त निदेशक को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन की मुख्य मांग पदस्थापन सूची में करीब 7,000 चयनित संविदा नर्सेज की ज्वाइनिंग 29 अप्रैल मानते हुए परीक्षा काल के लिए विभाग द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 18 जून से शुरू हो रही 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाओं के प्रश्न पत्र शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही शनिवार से बोर्ड में परीक्षा के संचालन के लिए केंद्रीय कंट्रोल रूम कक्ष भी शुरू हो जाएगा। संग्रहण केंद्रों की शुरुआत 18 जून से होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के संविदा GNM एवं नर्स ग्रेड द्वितीय पदों की प्रतीक्षा सूची में से चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन सूची जारी कर दी गई है। आदेश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 12 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे चैनल के साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही राजस्थान के शिक्षार्थी और बेरोजगारों को समर्पित इस चैनल में हम आपके लिए BSTC, PTT, B.Ed सहित विभिन्न प्रकार की RPSC, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, पुलिस पटवार संबंधी तमाम जानकारियाँ सबसे पहले प्रमाणित तौर पर लेकर आने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।